से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम पहुँचे हैं सेवक आश्रम रोड। और आज हमारे साथ हैं हीरा सिंह बिष्ट जी। और हम सर से जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। तो नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? सब ठीक है, मेहरबानी जी। और सर मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार जैसे देखने में आ रहा है बहुत ज़्यादा कम जो है वोट पड़े हैं। ऐसा ये किस कारण हुआ है सर? इसके क्या कारण है जो इतने कम वोट पड़े हैं? तो सर बताइए इसके बारे में कुछ। उत्तराखंड में बहुत चिंता का विषय है कि हिंदुस्तान में उत्तराखंड शिक्षित प्रदेशों में से एक है और यहाँ पर कम मतदान होना बहुत ही चिंता का विषय है। जी सर। इसका मतलब सीधे सीधे है कि जनता हताश और निराश है वर्तमान केंद्र की और राज्य सरकार से। लगभग 33 गाँव में जब ये सूचना है कि प्रत्येक क्षेत्र में मतदान लोगों ने नहीं किया, चुनाव का बहिष्कार किया, तो बहुत ही शर्मसार बात है राज्य सरकार के बीजेपी के और केंद्र सरकार के लिए। क्यों नहीं किया उन्होंने कारण बताया। कहीं सड़क का आश्वासन दे रहे, कहीं बिजली का दे रहे, पानी का दे रहे, रोजगार का दे रहे, महिलाओं का आरक्षण सुरक्षा की बात दे रहे, कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो लोगों में जब घोर हताशा निराशा होगी कि अब तक डबल इंजन है कि केंद्र में भी बीजेपी की, राज्य में बीजेपी की, तो जो बड़ी योजनाएं हैं, जो पैसा केंद्र से आना चाहिए, जो मोदी जी कहते हैं हमारी सरकार बना हम देंगे, तो कहाँ वो पैसा जा रहा, विकास क्यों नहीं हो पा रहा, रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहे, महिलाओं के सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रहा, पलायन क्यों नहीं रुक पा रहा, जो रिक्त स्थान है 50,000 से अधिक वो क्यों नहीं भर्ती कर पा रहे। तो ये सारे मुद्दे इकट्ठे हो गए लोग में। और क्योंकि उत्तराखंड में रिटायर्ड लोग ज़्यादा हैं, राज्य कर्मचारी केंद्र के, उनकी पुरानी पेंशन बंद कर दी, वो डिमांड प्रदर्शन कर रहे कि बहाल करो, पेंशन बहाल नहीं कर रहे। हजारों आंगनबाड़ी आशाओं ने विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया, हमारा मानदेय पड़ा, राज्य सरकार कर्मचारी तो हम दिन भर काम करते हैं लेकिन हमारा ना के बराबर है, हमारे बच्चों का पालन पोषण नहीं हो रहा, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। आपने पुरानी पेंशन बंद कर दी, क्योंकि बीजेपी की केंद्र सरकार ने पूरे देश को कर्ज में रख दिया। आज़ादी के बाद से 67-68 साल में कांग्रेस रही तो हमारे देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, और इन्होंने आके थोड़े से 10-12 साल में 600 करोड़ का कर्जा विदेशी हिंदुस्तान के ऊपर। जो हमारे रोजगार देने काम थे, जो नौकरी जैसे मिलती थी, IDPL जैसे बंद हो गया, BHEL बंद होने वाला है जरूर। और कोयले की 6 खदानें, 14 लोग काम करते हैं खानों, वो 14 खदानें अडानी अंबानी को दे दी। जी सर। और बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं, बेरोजगारी का आलम ये कर दिया इन्होंने कि जो सरकारी केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान थे, नामी ग्रामी थे, सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके देहरादून में 4 भाग थे अलग अलग, जिसमें 250 एकड़ जमीन है, उसको अडानी अंबानी को बेच दिया और बंद कर दिया, भर्तियां बंद हो गई। हमारे 4 डिफेंस के कारखाने, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, IIT डील वगैरह, जहाँ हर साल ज्यादा भी 1500 लोगों को नौकरियां मिलती थी, वो आपने प्राइवेट को बेच दी। ये FRI है, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हो सकता है, नामी क्रम, उसको आपने सौदा कर दिया। बचा ONGC, उसके हेडक्वार्टर को दिल्ली ले जा रहे हैं, यहाँ मतलब ठप कर रहे। तो ये इस तरह की जो नवरत्न थे, जब आपने उनका सौदा कर दिया, देश की गौरव गरिमा थी, बचे बैंक उन पर नंबर मोदी जी का, बीजेपी का हाथ डाल रहे। तो राज्य में लोगों को ये निराशा हुई कि हमारे बच्चों को जहाँ पहाड़ से आते थे, सर्वे ऑफ इंडिया में फैक्ट्री में लग गए, वहाँ लग गए, सर्वे ऑफ इंडिया में, उसमें FRI में लगे, CDA में लग गए, फलाना हुआ, सब बंद हो गए। IDPL बंद, BHEL बंद, तो कहाँ जाएंगे लोग, बच्चे कहाँ जाएंगे रोजगार देने। पहाड़ों की आप सुध नहीं ले रहे, अरे वहाँ स्कूल खोल दो, राजीव गांधी नवोदय हमने खोला वही कर दो, और जो हमारे दूसरे स्कूल हैं वो खोल दो ना, कुछ नहीं करें, करने को तैयार नहीं। आप एक ITI नहीं खोल रहे, पॉलिटेक्निक नहीं खोल रहे, तो लोगों में घोर हताशा है। पावर प्रोजेक्ट आप बेचने की सोच रहे, जो हमारे प्रदेश की धरोहर है, बड़े प्रोजेक्ट, टीटी डैम हो गया, लखवाड़ 82 फलाना प्रोजेक्ट, ये सब बीजेपी सौदा कर रही है। ये तो लाला है, लाला, ये कोई विकास से इनका दूर का मतलब नहीं, चाहे मोदी जी हो चाहे धामी जी हो, हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में घोर निराशा, बच्चे
देहरादून आते हैं, यहाँ भी रोजगार बंद कर दिए तो बच्चे बाहर जा रहे हैं। जी सर जी। मतलब इनके 10 साल के लगभग पीरियड में पढ़ा लिखा 6,000 नौजवान उत्तराखंड का बाहर चला गया रिकॉर्ड के हिसाब से। तो कहाँ रोजगार, लोगों में हताशा होगी, निराशा होगी। लेडीज महिलाएं आज भी खेतों में काम करती, घास लाती, जंगल से पत्ते काट के गुजारा कैसे करती हैं, परिवार कैसे पाल रही हैं। आपने कोई हॉस्पिटल पल्ला को पॉलिटेक्निक मैंने कहा नहीं, जैसे तो क्या क्या करेंगे। भूतपूर्व सैनिकों का आपने अपमान कर दिया, आपने अग्निवीर योजना चला दी हाँ जी। और उनको ट्रेनिंग देने के बाद घर भेज दे। नौजवान जो उसका जीवन नौकरी काम करने का, तो उसको घर भेज देते आप जी कि ट्रेनिंग करो चले जाओ। ना उनको पेंशन दे रहे, जी जी। ना आप उनको मेडिकल सुविधा दे रहे, ना उनको खर्चा दे रहे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे। 5 साल आपने ट्रेनिंग करके घर भेज दिए। जी सर। अरे पहले भी 14 साल रिजर्वेशन कांग्रेस के टाइम में होता था मिट्टी में। अगर वो रिटायर होकर आते थे उसको बाकायदा छोटी सी पेंशन, गुजारा लायक गुजारा भत्ता मिलता था, वो भी आप नहीं दे रहे। आप उन नौजवानों के साथ खिलवाड़ करके जो देश की गौरव गरिमा की गाथा करते हैं, जी सर। उनके साथ इतना अग्निवीर योजना चला के उन्हें तो घर भेज रहे, और मोदी जी 74 साल के होके 5 साल और मांग रहे, जी सर। और जो नौजवान 24 साल के उन्हें तुम घर भेज रहे, तो कौन सा तर्क कहाँ है। जी सर जी। तो अपने ऊपर उतारो ना, तुम्हें तो और टाइम चाहिए। और नौजवान जिन्होंने भविष्य अपना परिवार संभाला, देश की सेवा करनी, 24 साल में 5 साल ट्रेनिंग करके भेज रहे। तो ये विपरीत परिस्थितियां हैं। जी। तो मैं नहीं समझता कि सरकार कुछ गंभीर नतीजा पहुंच रही है। 600 करोड़ का भर्ती घोटाला है, जी जी। आप उसमें क्या कर रहे हैं। जी 50,000 रिक्त स्थान है उत्तराखंड में, जी। भरो ना, ईमानदारी से करो, इम्पार्शल तरीके से करो, रिटर्न करो, टेस्ट करो। क्यों नहीं उन स्थानों को भर रहे। हाई कोर्ट ने, ये मैं कह रहा हूँ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। सर एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, जिस तरह से ये बीजेपी वालों का जो नारा आगे आ रहा है सुनने में कि अब की बार 400 के पार, तो सर इस सवाल पर आप क्या कहना चाहोगे सर। मोदी जी बहुमत में भी नहीं आ रहे। जी कहाँ है वो 400 के पार, किस बात को देंगे 400 के पार, क्या करके दिया तुमने बहुमत दिया। इनका बहुमत भी नहीं आ रहा। मोदी जी इस बात को लेकर बहुत परेशान है। जी सर। जनता समझदार है, उसको चाहिए अपनी जीविका, रोजी रोटी, सामाजिक सुरक्षा, जी। वो सब आपने दरकिनार करके रख दी है। कोई जीवन की सुरक्षा ये होती है कि हमारे बच्चों को सच्ची शिक्षा मिल जाए, जी। हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाए, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, और समाज में जो ये आतंक और ये हमारे मणिपुर जैसी घटनाएं हों, या हमारे पहलवानों के साथ, महिला पहलवान के साथ हुआ, जैसा अंकिता भंडारी के साथ हुआ, हर एक घटना पर घटना, दुर्घटनाएं देश में हो रही हैं। तो मोदी जी क्या कहेंगे इस पर। तो लोग हताश और निराश हैं बहुत ज़्यादा। आप महंगाई को तो कहीं नियंत्रण नहीं करना चाह रहे। बड़े बड़े सरमाएदारों गोद में मोदी जी बैठे हैं, उन्हें कमाओ खाओ, मुझे भी दे दो, बाद में जाए जनता जाए भाड़ में, ये सोच बीजेपी की हो गई। तो इसलिए देश और प्रदेश, हमारा प्रदेश में वोट कम डालना यही कारण था कि लोग चारों तरफ से निराश हताश हो चुके। पुरानी पेंशन आपने बुढ़ापे का सहारा तक बंद कर दी भाई, क्या परेशानी हो रही है। आप विधायक और एमपी सांसद तो पेंशन ले रहे, और कर्मचारी जो 50 साल नौकरी करता है, सेवा देता है देश को, उसकी आपने पेंशन बंद कर दी। ये बड़ी बहादुरी कर दी आपने। आशा आंगनबाड़ी का तुम होश ले रहे, बेरोजगारों की होश नहीं ले रहे। ये बताओ ना, किस प्रदेश में कितने बेरोजगार हो रहे, कितने पढ़े लिखे, कितने उद्योग आपने खोल दिए, कितनी कंपनी आपने खोल दी, कुछ है। ये दुखद है, बहुत चिंता का विषय। इसलिए लोग हताश निराश है, और अब के मोदी को पलट कर रखते हैं। भूल जाए 400 पार की बात, 400 पार कोई बहुमत नहीं आ रहा, लोग हताश निराश है, इसलिए मतदान कम हो बहुत। सर एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, जिस तरह से ये बात सामने आई है कि ये 36 गांव में जो है बिल्कुल वोट नहीं दिए गए, तो सर इसका क्या कारण है, ये कुछ बताइए सर थोड़ा। 36 गांव में लोगों ने, जो उत्तराखंड में, वो हमें भी बड़ी शर्मसार होना पड़ता है। शिक्षित प्रदेशों में से एक है, केरल के बाद सबसे एजुकेशन है जी यहाँ वोट नहीं दिया। तो हम नहीं पता कि बहुत से लोगों के लोग बहुत निराश हताश थे। जी। लोगों ने बैठ के मीटिंग करके तय किया कि हमें सरकार ने कहा था सड़क बना देंगे, हाँ। इतने हो गए, 10 साल हो गए उनको, पानी की पाइपलाइन डाल देंगे, वो नहीं लाया हमको, कि हम ये ग्रामीण रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा देंगे, वो नहीं दे पाए, नौजवानों को रोजगार देंगे, वो नहीं आप दे पाए, पलायन रोकेंगे, वो नहीं आप कर पाए, कहीं आप पानी, बिजली, सड़क, जो मूलभूत समस्या हैं
जी। स्कूल खोलने की बात थी, जो हमारा ITI पॉलिटेक्निक खोलनी थी, एक नहीं खोला, जो थे उनको भी बंद करने का काम कर दिया। तो लोगों में घोर निराशा हो गई कि मोदी जी केवल छोटी बात, थोती बात, केवल झूठ पर झूठ, झूठ पर जो प्रधानमंत्री बोलता है उससे लोग हताश निराश हो गए। और धामी जी की तो विकास में कोई गिनती नहीं है, जी। वो तो हेलीकॉप्टर लेके केवल घूमते रहते, विकास से दूर तक लेना देना नहीं है। मैंने कहा कि जो उद्योग, जो कर्मचारी काम करते हैं उनको भी दीजिए, जो हाई कोर्ट के आदेश हैं कि इन कर्मचारियों को पक्का कर दो, तो उसके खिलाफ ये बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करो, हम कर्मचारी पक्का नहीं करेंगे। तो कर्मचारी का दुश्मन है, किसान के दुश्मन है। जी। कहाँ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहाँ है किसानों का, जो आपने वादा किया भारत सरकार ने लिख के किसानों को दिया था, जी। तो वो भी नहीं है। तो किसानों ने शहादत दी 800 किसानों ने, उसके बाद भी चिंता नहीं है। अग्निवीर योजना ला दी नौजवानों का भविष्य खराब करने को। अरे जिस उम्र में उनको काम करना था उनको घर भेज रहे ट्रेनिंग देकर, और घर भेज भी रहे तो उनको पेंशन नहीं, उनको जीवन बीमा नहीं, उनको इलाज चिकित्सा के लिए सुविधा नहीं, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं। तो क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं नौजवान पीढ़ी के साथ? तो वो अनर्थ है। अग्निवीर योजना तो बड़ी हास्यास्पद, और प्रदेश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा, जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे सारे सवालों के हमारे जवाब दिए। और देखा आपने कि जनता में जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़गी सामने देखने को मिल रही है। और जो जैसे कि सर ने बताया कि सुविधा बहुत कम है, नौकरियां नहीं है, युवा पीढ़ी परेशान है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, सर का धन्यवाद चाहूँगी। सर धन्यवाद आपका बहुत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। आपने कीमती समय हमें दिया। और इसी के साथ मैं वीना रानी फिर मिलती हूँ अगली न्यूज़ में अजय सर के साथ। ओके, थैंक यू।